साल 1970 की गर्मियों की बात है। दिल्ली की रहने वाली 8 साल की एक छोटी बच्ची कविता अपने मम्मी पापा के साथ मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गांव अयानपुर घूमने आई थी। वहां उसके दादा दादी का मिट्टी और ईंट से बना एक पुराना बड़ा सा मकान था, जिसके चारों तरफ खेत और घना झाड़ियों से भरा जंगल था। कविता के पेरेंट्स को किसी जरूरी काम से भोपाल शहर जाना था, इसलिए उन्होंने कविता को उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया। कविता को इस बात से कोई एतराज नहीं था। शहर की भीड़ से दूर उसे तो जैसे खुली आजादी मिल गई थी। वो घंटों खेत के किनारे और घर के पास लगे घने जंगल में अकेले घूमती रहती, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दूसरे ही दिन कविता जंगल के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। वो घर ले जाने के लिए छोटे छोटे चमकीले पत्थर जमा कर रही थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक अजीब और भयानक आवाज आई, आओ आओ आओ। कविता ने चौंक कर ऊपर देखा और डर के मारे जहां थी वहीं जम गई। उसके सामने एक बेहद लंबी औरत खड़ी थी। उसने सर से पैर तक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल काले सियाह जैसे लंबे थे। चेहरा ठंडा, बिल्कुल मिट्टी जैसा ग्रे रंग का था। कविता ने उस औरत की आंखों में देखा। वो चीखना चाहती थी, अपने दादा दादी को पुकारना चाहती थी, पर डर के मारे उसकी सांस अटक चुकी थी। कविता के पैर कांप रहे थे, पर वो किसी तरह भागते हुए घर पहुंची और अपनी दादी को सब बता दिया। जैसे ही दादी ने पूरी बात सुनी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कविता के दोनों हाथ पकड़े और कांपती आवाज में पूछा, तुमने सच में क्या देखा और क्या सुना? आओ की आवाज के बारे में बताया तो दादी वहीं बैठकर रोने लगी। उन्होंने दौड़कर दादाजी को सब बताया। दादाजी झटके में खड़े हुए और तुरंत गांव के मुखिया के पास भागे। गांव में एक पुराना लैंडलाइन फोन था। वहां से इमरजेंसी मैसेज भेजा गया। कविता रोती हुई खड़ी थी। दादाजी, क्या हुआ है? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? दादाजी ने कविता को बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से सुनो कविता, तुम्हें 8 फुटिया छलिया ने चुन लिया है। वो 8 फुट लंबी औरत, अगर हमने तुम्हारी हिफाजत नहीं की तो वो तुम्हें उठा ले जाएगी, जैसे कई साल पहले उसने इस गांव के कई बच्चों को गायब कर दिया था। दादाजी ने बताया कि कोई नहीं जानता वो कहां से आई है, बस वो अपने शिकार के पास आकर आओ आओ की आवाज निकालती है और कुछ ही दिनों में वो बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ साल पहले गांव के तांत्रिकों और बाबाओं ने उसे एक पुराने खंडहर मंदिर में चारों दिशाओं में पवित्र मूर्तियां रखकर कैद किया था, पर लगता है किसी ने वो बंधन तोड़ दिया है। वो आजाद हो चुकी है।